चैप्टर 13 मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालना है इसका। ये प्रश्नावली 13.3 है। प्रश्नावली 13.1 और 2 का वीडियो बन चुका है, उसे देख लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मैं बनाने जा रहा हूँ 13.3। क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ 13.3 का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. All the questions of this exercise 13.3. Okay. क्वेश्चन शो कर दिया हूँ, बुक से भी आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 13.3 मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गोला दिया हुआ है कि गोला का जो रेडियस है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। गोले की त्रिज्या कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया जी। और उसके बाद दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या, फिर दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या। दोनों को मैं लिख दे रहा हूँ। बेलन की त्रिज्या वो कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब कंडीशन को सुन लीजिए। बोला जा रहा है कि इसको पिघला करके गोले को पिघला करके बेलन रूप में, या तार कह लीजिए, वायर कह लीजिए, रॉड कह लीजिए, ये बेलन की शक्ल में ढाला गया है, जिसका 6 सेंटीमीटर रेडियस होगा। तो इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसमें मैं इजी में मैं बना दे रहा हूँ प्रश्नानुसार करके। प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार भी बोल सकते। प्रश्नानुसार किसका? गोले का आयतन। गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। और इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर। h में कर दे रहा हूँ कैपिटल में। हो गया? चलिए, पाई को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। कैंसिल। क्या बच रहा है? 4/3। और इसमें r का वैल्यू हमारे पास है 4.2 है। तो 42/10 में कर दे रहा हूँ। 42/10 इंटू 42/10 इज इक्वल टू, r तो कैंसिल ही हो गया है, r स्क्वायर। इसका जो है वो 6 इंटू 6 इंटू h हमें निकालना है। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है। Therefore h इज इक्वल टू h में क्या क्या मल्टीप्लाई है? 6 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। ठीक है। h में क्या क्या मल्टीप्लाई है? 6 इंटू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ जाएगा तो डाउन हो जाएंगे। इसके नीचे, सबके नीचे 1 है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। बाकी चीज़ को सबको ऊपर ले जाना है। 4 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 हो गया। 6 × 6 = 6 × 7 = 42। 6 × 6 = 6 × 7 = 42। अब किससे कटेगा? 3 × 3 = 3 × 14 = 42 हो गया। चलिए
तो इसे अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, सबों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 सत्ते 49 और 14 चौके 56। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 आ रहा है जी, 2744। और नीचे में कितना बच जा रहा है, नीचे में है 1 2 3, यानी कि 3 0। इतना हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर नीचे में एक ज़ीरो हो, 10 हो तो एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट, 100 हो तो 2 डिजिट छोड़ करके पीछे से पॉइंट, यहाँ 3 डिजिट 3 ज़ीरो है तो 3 डिजिट होगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि 2.74। पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिया जाता है, यानी कि इतना सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई कह लीजिए या फिर लंबाई कह लीजिए, जो रॉड की शक्ल में है, तार के डिज़ाइन में बना है, उसके हिसाब से इसका इतना सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि 3 गोली है, 3 गोलक है, 3 मार्बल है, जो भी है उसको गला कर करके एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। तो इसका जो त्रिज्या है 3 गोलों, 3 ठोस लिख दे रहा हूँ, 3 ठोस गोलों की त्रिज्या कितनी है, 6 है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों को गला कर करके एक बड़ा गोला बनाना है और जिसका हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है कि त्रिज्या इसका आखिर कितना होगा। तो प्रश्नानुसार इसमें भी मैं कर दे रहा हूँ, प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन इज इक्वल टू तीनों गोलों का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही होगा, बड़े गोले का आयतन। तो इसका मैं कर दे रहा हूँ 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब, क्योंकि बड़ा है, और 3 का हो जाएगा हमारा 4/3 पाई, इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तीनों 3 तरह का है इसमें, तो इसलिए इसको मैं कॉमन ले लिया हूँ। अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, अलग अलग भी ले सकते हैं, उसके बाद फिर बाद में कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है वो है 4/3 एंड पाई, 4/3 एंड पाई कैंसिल हो गया, बच रहा है क्या, R क्यूब। अब R1 हमारे पास है 6 का क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 36 छक्के 216। 8 को 3 बार करेंगे तो 8 8 64 होगा, 64 8 512, 512। और 10 का तो वेरी इजी सिंपल है, इस पर क्या कर देंगे, 000 लगा देंगे जी, 000।
अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 1728 1728 आ रहा है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरह से किया जाता है इसको हम लोग सीखते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका जो है, जैसे 1728 है, तो इस तरह से जैसे 1728 कितना से करेंगे, पहले 3 से मैं कर लेता हूँ। 3 से 3 पचे 15, 2 बचा, 3 सते 21, 3 छक 18, 3 पचे 15, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा, 3 छक 18, 3 एकन 3, 2 बचा, 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 से फिर जा रहा है, 3 छक 18, 1 बचा, 3 चौके 12, ये 4 से जा रहा है, 2 से भी जाएगा, लेकिन हमें क्यूब निकालना है, असल में क्यूब निकालना है। 4 से 16 बार में, और फिर 4 चौके 16, तो कितना हो गया 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। इसे हम लोग क्यूब में ये कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 3 बार 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इतना का होल क्यूब, और यहाँ पर मैं ला दे रहा हूँ इसको आर क्यूब को, क्योंकि क्यूब को कैंसिल करना है, ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 सेंटीमीटर, ओके 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कुआं खोदा जी गया है और उस कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। तो कुआं का व्यास जो है, कुआं का व्यास यानी डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो कुआं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कुआं की त्रिज्या यानी कि आर इज इक्वल टू 7/2 मीटर। ठीक है, और कुआं की गहराई यानी कि हाइट, कुआं की गहराई यानी कि हाइट h इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर। तो कुआं जो है वो कैसा है, गोल बना हुआ है, तो कुआं का आयतन, कुआं के मिट्टी का आयतन, ऐसे लिख दे रहा हूं, मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास 7/2 है, इंटू 7/2 है, और एच कितना है 20। ठीक है, पूरा पूरा दिख रहा है, 7 7 कट, ये हो जाएगा 2 1 जा 1 जा 2 10 जा 77, 7 दूना 14, 14 1 15, 1540 कितना हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब, इतना मिट्टी की मात्रा है। हो गया। अब हमें चबूतरा बनाना है, तो चबूतरा का आयतन क्या लिखेंगे, चबूतरा का आयतन चबूतरा माने ऊंची जगह को कहते हैं, चबूतरा का आयतन क्या है L इंटू बी इंटू एच। अब आयतन तो हमने निकाल दिया है, इसी मिट्टी से बनाना है, इस मिट्टी को फैलाना करके बना देना है, तो इसका आयतन जो हो गया 1540 होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है
L इंटू बी, यानी 22 इंटू 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें h निकालना है कि आखिर कितनी ऊंचाई वाला ये चबूतरा बनेगा, इसको हमें निकालना है। तो हो जाएगा देयरफॉर h इज इक्वल टू, h में 22 मल्टीप्लाई है इंटू 14 भी है, यहाँ पर 1540 होगा, इसको काटना है 22 एकन 22, 22 सत्ते 154, 14 एकन 14, 14 25 70, तो कितना आ गया भैया, इज इक्वल टू 5 मीटर। कुआं के अंदर से ऊंचाई या फिर कुआं की गहराई कितना हो गए, 5 मीटर, यानी कि इसको मैं लिख दे रहा हूँ, कुआं की गहराई कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ये हो गया आंसर, कुआं की गहराई 5 मीटर। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल।